आज ईश्वर की शपथ लेते हुए नीतीश कुमार जी राज्यसभा के आधिकारिक सदस्य बन गए। लेकिन वर्तमान समय में अगर आप लोगों से पूछा जाएगा बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो जवाब नीतीश कुमार ही होगा। 10 बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करने वाले, 6 बार के लोकसभा सांसद, 4 बार के एमएलसी, 2 बार के विधायक और पहली बार यानी 1 बार के राज्यसभा सदस्य नीतीश कुमार जी आज एक और नया कीर्तिमान स्थापित कर दिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके अगला बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कमेंट बॉक्स खुला है, प्रतिक्रिया भी आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होता है जब पहली बार नीतीश कुमार जी सन 2000 में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करते हैं, लेकिन सरकार ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती है, बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं। 2005 में पूर्ण बहुमत के साथ नीतीश कुमार जी आखिरकार फाइनली सरकार बना ही लेते हैं। 2010 में उनके कामों पे लोग इतना वोट देते हैं कि विपक्ष विधानसभा से गायब हो जाता है। 2013 में उनका मोह भंग होता है और एनडीए को छोड़ के वो अकेले बिहार में रह जाते हैं। उसके बाद से 2014 का हार का जिम्मेवारी लेते हुए जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना देते हैं। 2015 में महागठबंधन के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना देते हैं। 2017 में महागठबंधन से मोह भंग होता है और फिर एनडीए पाले में चले आते हैं। 2020 का चुनाव एनडीए के साथ लड़ते हैं। कहानी नीतीश कुमार जी की सबसे खराब उस दौरान हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ 43 सीट पे जदयू जीतता है। उसके बावजूद एनडीए की मजबूरी या यूं कहे तो बीजेपी की मजबूरी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठाया रखती है। 2022 में फिर से नीतीश कुमार जी का मोह भंग एनडीए से होता है और राजद के साथ मिलके सरकार बना लेते हैं। उस समय राजद सबसे बड़ी पार्टी रहती है, लेकिन नीतीश कुमार जी जरूरी रहते हैं सरकार चलाने के लिए, इसीलिए नीतीश कुमार जी उस बार भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 2024 में फिर से नीतीश कुमार जी का महागठबंधन से मोह भंग होता है और महागठबंधन को छोड़ के राम रथ पे नीतीश कुमार जी जनवरी महीना में राम मंदिर उद्घाटन के दौरान बीजेपी के रथ पे सवार हो जाते हैं। लेकिन उस समय भी बीजेपी बड़ी पार्टी थी, नीतीश कुमार जी जरूरी थे सरकार बनाने के लिए, सीएम बने रहते हैं। 2024 में चुनाव होता है लोकसभा का और नीतीश कुमार जी की पार्टी 12 सीट जीत जाती है। उसके बाद से नीतीश कुमार जी और महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वो 12 सीट अगर नीतीश कुमार जी समर्थन के रूप में वापस ले लेते तो शायद सरकार एनडीए की अनस्टेबल हो जाती। उसके बाद से 2025 में चुनाव होता है। मेंटल और हेल्थ कंडीशन नीतीश कुमार जी का ठीक नहीं रहता है। उसके बावजूद एक स्लोगन तैयार किया जाता है, 25 से 30 नीतीश फिक्स। यानी कहने का मतलब यह है कि ये जीत और हार नीतीश कुमार के सर पे जाने वाली है। हारेंगे तो नीतीश कुमार जी बदनाम होंगे, जीतेंगे तो नीतीश कुमार जी को क्रेडिट मिलेगा। अब वहीं से कहानी बदल देते हैं नीतीश कुमार जी। लगातार घोषणा करना शुरू कर देते हैं और लगातार योजनाओं पे योजना और महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया और पूरी तरीके से समीकरण बदल देते हैं, कहानी पलट देते हैं और नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति में क्यों जरूरी है ये साबित कर देते हैं। पूर्ण बहुमत के साथ नीतीश जी और एनडीए मिलके सरकार बना लेती है और विपक्ष को साफ कर देती है, पूरा रूप से साफ कर देता है। 202 सीट एनडीए जीत के आती है। जब नीतीश कुमार जी का 2025 से 2030 का कार्यक्रम फिक्स रहता है, इसी दौरान बीजेपी को लगता है कि नहीं, अब नीतीश जी हमारे लिए उतने किफायती, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे ये सिरदर्द बन सकते हैं। यानी पॉलिटिकल कार्यक्रम हो या कोई सरकारी कार्यक्रम हो, वहां पे नीतीश कुमार जी की एक्टिविटी या विधानसभा में नीतीश कुमार जी की एक्टिविटी आए दिन सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी और लोग पूछने लगे कि क्या हमारा मुख्यमंत्री सही में ठीक है, हेल्थ कंडीशन ठीक है, मेंटल कंडीशन ठीक है। इस दौरान बीजेपी ने सोचा कि अब फजीहत ज्यादा हो सकता है, पानी सर के ऊपर चला गया है, अब सही समय आ गया है, हम अपनी सरकार बना सकते हैं। और जितने भी ओल्ड मॉडल टाइप के, एम्बेसडर टाइप के जितने नेता थे, उन्हें भी लगा कि अब हमें अपने बच्चों को सेट करना है और इसीलिए सबने नीतीश कुमार जी के बच्चे को सेट करने के नाम पे नीतीश जी को राज्यसभा में सेट कर दिया और भविष्य में नीतीश जी के बच्चे के साथ साथ वो जितने भी एम्बेसडर टाइप के नेता हैं, उन सभी के बच्चे जो है विधानसभा में एमएलसी के रूप में या विधायक के रूप में सेट होंगे।
अब नीतीश कुमार जी आज ईश्वर की शपथ ले लिए हैं, राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं। 10 बार मुख्यमंत्री, 6 बार सांसद, 4 बार एमएलसी यानी विधान परिषद, 2 बार विधायक और 1 बार के राज्यसभा सदस्य। यहां पे भी उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। सबसे ज्यादा चर्चा अब यह होने लगा है कि नीतीश कुमार जी यहां से किसी भी प्रकार का यू टर्न नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यू टर्न के सारे दरवाजे अब बंद हो चुके हैं। अब फिक्स है, नीतीश कुमार जी राज्यसभा के सदस्य बने रहेंगे और वहां पे भी जाके उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित कर ही दिया। कीर्तिमान उनके नाम पे जुड़ गया है। भविष्य में नीतीश कुमार जी को भारत रत्न भी मिल सकता है। यकीन मानिए, मैं आज जो ये बातें बोल रहा हूं, वीडियो सेव करके रख लीजिएगा। लेकिन भारत रत्न तो दूर की बात है, पहला ये सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि फिर से बताइए, बिहार का मुख्यमंत्री आप किसे बनते हुए देखना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी 2-3 लॉबी में बट चुका है। सम्राट चौधरी जी सबसे प्रबल दावेदार के रूप में सबसे आगे चल रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारा हिडन नाम जो समय समय पे सोशल मीडिया पे आ रहा है और कहा जा रहा है कि आरएसएस ने 1-2 नाम दिया है, कुछ बीजेपी के गुट ने 1-2 नाम दिया है और कद वाइज अगर देखा जाए तो सम्राट चौधरी जी का नाम सबसे आगे चल रहा है। 2 डिप्टी सीएम, 1 सीएम वर्तमान समय में बिहार में है। नीतीश कुमार ही सीएम है। राज्यसभा के सदस्य के साथ साथ नीतीश कुमार ही सीएम है। भविष्य में बिहार में 1 सीएम और 1 डिप्टी सीएम होंगे। सीएम बीजेपी का होगा, डिप्टी सीएम जदयू का होगा। गृह मंत्रालय किसके पास जाएगा? शिक्षा और स्वास्थ्य किसके पास रहेगा? वित्त मंत्रालय किसके पास रहेगा? हेवी बजट मंत्रालय किसके पास रहेगा? ये भविष्य की बातें हैं और इस पे एक विस्तार से मैंने वीडियो बना के आप लोगों को समझाया। लेकिन वर्तमान समय में नीतीश कुमार जी राज्यसभा में ईश्वर की शपथ ले लिए हैं। हाथ जोड़ के विनती है कि अब राज्यसभा में बिहार को विशेष राज्य की दर्जा के लिए आप मांग उठाइए और पहला मांग आपका बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए ही होना चाहिए। पैरामीटर अगर आप देखना चाहते हैं तो सिर्फ एक पैरामीटर बिहार फुलफिल नहीं करता है। नया राज्य नहीं है बिहार, पुराना राज्य है। उसके अलावा बिहार हर एक पैरामीटर को फुलफिल करता है। गरीब स्टेट है, इंटरनेशनल बाउंड्री है, वेदर कंडीशन अलग है। एक साइड पहाड़ है, दूसरे साइड बाढ़ आता है। एक साइड सूखा रहता है, दूसरे साइड पूरा गीला गीला हो जाता है। तो हर एक पैरामीटर को फुलफिल करता है, सिर्फ एक को छोड़ के। ह्यूमन इंडेक्स नीचे है, शिक्षा स्वास्थ्य नीचे है। नीतीश कुमार जी पिछले 20 साल में आपने बिहार को जो किया वो किया। अब राज्यसभा में गए, एक और कीर्तिमान स्थापित कर दीजिए। हाथ जोड़ के विनती है, विशेष राज्य का दर्जा का मांग कर दीजिए। अब फाइनली सवाल पे आते हैं कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? आप किसे देखते हैं? अगर आप जिसे भी मुख्यमंत्री बनते हुए देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और शेयर करने के दौरान ऊपर लिखिए कि हम इस व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनते हुए देखना पसंद करते हैं। और यकीन मानिए, इस बार कुछ ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। इस बार चौंकाने वाले नाम भी आ सकते हैं, वरना जिनका नाम सबसे कद वाइज सबसे 1 नंबर पे चल रहा है उनके नाम पे मुहर भी लग सकता है। जय हिंद।